Hello students, today will we discuss some application of trigonometry class 10th chapter 9 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install two slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. The proffers have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स कर रहा है टू इंस्टॉल टू स्लाइड, यानी टू स्लाइड का प्लान कर रहा है फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, बच्चों के एक खेलने के लिए एक मैदान में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, यानी कुछ बच्चे हैं जो 5 ईयर से बिलो हैं। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। एंड सेकेंड आगे देखेंगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इच इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी वो एक टॉप से 1.5 मीटर की हाइट पर एंगल इंक्लिनेशन एंगल आपका 30 डिग्री जनरेट कर रहा है टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन का मतलब है कि 5 ईयर एबव, यानी कुछ आपके चिल्ड्रन होंगे जो 5 ईयर एबव हैं। सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ टू द ग्राउंड, यानी कुछ आपके स्टूडेंट हैं जो एबव हैं, 5 ईयर एबव हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्लाइड जो है वो जनरेट कर रहे हैं जिसकी टॉप ऑफ हाइट कितनी है 3 मीटर और टॉप ऑफ इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी ईच केस का मतलब इसमें दो केस बनेंगे, एक दो बनेगा आपका एबव ऑफ 5 ईयर, एक बनेगा एबव ऑफ 5 ईयर एंड बिलो ऑफ 5 ईयर। सो नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। पहले तो टू केसेस इसमें बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट बनेगा क्या, एक केस बनाएंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर और एक केस बनाएंगे फॉर चिल्ड्रन एबव 5 ईयर। सो फर्स्ट केस लिखेंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, पहले फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे बिलो 5 ईयर, ओके 5 ईयर। सो फिगर क्या बनेगा, पहले फिगर जनरेट करेंगे। आपकी स्लाइड दे रखी है, स्लाइड की हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। टॉप आपका टॉप से इंक्लिनेशन एंगल, ये आपका हो गया ग्राउंड, ये हो गया आपका हाइट 1.5 मीटर और ग्राउंड इंक्लिनेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। सो नेमिंग करेंगे ए वी एंड सी। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है हमको, शुड भी लेंथ फाइंड आउट करनी है स्लाइड की, यानी स्लाइड की लेंथ ये आपको फाइंड आउट करनी है। इसको ए सी मानेंगे हम, ये दिया है आपको ए सी, ये चीज़ हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, या कुछ मान लो आप, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये आपका है बेस। सो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर। सो देखेंगे गिवन क्या है, गिवन दैट गिवन हमें ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर और क्या गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ओके थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट क्या करना, ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
AC क्या हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, AC और AB, यानी ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसके बिटवीन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन हमारे पास होता है साइन थीटा में। क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन AB। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, AB इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 30, यानी डेसिमल 1 डिजिट बाद, तो कितना आएगा आपके पास, 3 मीटर। सो AB इक्वल टू 3 मीटर। ठीक, ओके। AB, ओ सॉरी, हाइपोटेन्यूज AC है आपके पास, AC, ओके। सो AC ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। कब हो गया ये, कब हो गया, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। ओके, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड डालेंगे, केस सेकंड में क्या है, बिलो 5 ईयर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब निकालेंगे फॉर चिल्ड्रन एबव 5 ईयर। ओके, एबव 5 ईयर के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट 3 मीटर, यानी स्टीप स्लाइड आपकी है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर हाइट दे रखी, इंक्लिनेशन एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। ये आपकी हाइट हो गई 3 मीटर। सो इसकी नेमिंग करेंगे P, यहाँ हमने ABC किया था तो यहाँ कुछ डिफरेंट करेंगे, PQR, ये नेमिंग कर ली। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। सो इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें नोट करेंगे, गिवन PQ गिवन है हमें, PQ इक्वल टू 3 मीटर, सो परपेंडिकुलर। ओके, और क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। एंड फाइंड आउट क्या करना है, PR क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। ओके, सो हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर का है, किस में लगेगा रिलेशन, सेम ये रिलेशन लगेगा साइन थीटा वाला, लगाएंगे साइन थीटा इक्वल टू PQ अपॉन PR, साइन 60 इक्वल टू PQ कितना दे रखा, 3 मीटर अपॉन PR। सो साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन PR। सो √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हुआ, इधर 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन PR। सो √3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा 1/2 इक्वल टू √3 अपॉन PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR क्या बचेगा, PR इक्वल टू 2√3। सो इट इज आंसर, यानी ये हमारा आंसर हो गया, यही हमको चाहिए था। सो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ से ज़्यादा वीडियोज आपको मिलती रहेंगी पर क्वेश्चन
पूरा सिलेबस अपलोड किया जाएगा धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, केयरफुल्ली रीड करेंगे। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यानी एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के पॉइंट से, विच इज 30 मीटर है, जो 30 मीटर ग्राउंड से है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो क्या चाहिए हमको, एक बनाना है टावर, ड्रॉ करना है। एक हमको क्या चाहिए, टावर ड्रॉ करना है, ठीक है। एक टावर आपका है ऐसे करके, मान लो क्वेश्चन कह रहा है आपका एक टावर है, ओके। और क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट, इसके पॉइंट से, ये टावर हो गया आपका, टावर के पॉइंट से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, ग्राउंड पर, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, ग्राउंड पर, ओके। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी 30 मीटर, इस फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है आपका, 30 मीटर दूर है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 30 मीटर, ओके। 30 मीटर दूर है। और क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। नेमिंग करेंगे ए, वी एंड सी। क्या, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी ये टावर हमारा है, ये ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, कितने डिस्टेंस पे, 30 मीटर दूर पे। हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, सो लेट कर लेंगे हाइट इक्वल टू, ये एज्यूम कर लो एच है, एच हाइट है। तो सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। गिवन क्या है, गिवन पहले राइट डाउन करेंगे, वी सी गिवन हम लोगों को कितना है, 30 मीटर। एंड फाइंड आउट क्या करना है, ए वी, यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हाइट एच। और गिवन क्या, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, आई नो परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेशन किसके बीच होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेशन किसके बिटवीन होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन किसके बीच बिटवीन आएगा। देखिए साइन ऐसे होता है, साइन थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा यहाँ, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है एच, बेस 30, टेन थीटा का वैल्यू, टेन 30 का वैल्यू होता है हमारे पास, टेन 30 इक्वल टू 1/√3, 1/√3। सो 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 30 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, एच इंटू √3 इक्वल टू 30 डिग्री। सो एच इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब देखेंगे √3, 30 अपॉन √3। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √3 in numerator and denominator, okay. So h equal to 30 into √3 upon
√3 into √3. Since I know √3 into √3 equal to 3, so h equal to 30 √3, 30 √3. So 3 1 जा 3 0, तो h इक्वल टू 10 √3. ये h हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, लेट किया था हाइट ऑफ परपेंडिकुलर, हाइट ऑफ टावर. सो नाउ thus the height of tower h equal to 10√3 meter. 10√3 meter. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा.